हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ हेमिस्फेरिकल bowl of radius r is rotated about its axis of symmetry which is kept vertical. A small block is kept at a position where the radius makes an angle theta with the vertical. जहाँ पर radius जो है वो थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ. द ब्लॉक रोटेट विद द बोल विदाउट स्लिपिंग. जो ब्लॉक है वो बिना स्लिपिंग के क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. इसका मतलब क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स. The friction coefficient between the block and the bowl surface is m. Friction coefficient जो है m है. Find the range of angular speed for which the block will not slip. तो हमें क्या निकालनी है, एंगुलर स्पीड की रेंज निकालनी है जिसमें हमारा ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं करे. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. एक तो इसमें बात की जा रही है सर्कुलर मोशन की. तो सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है, तो जो भी उस ब्लॉक पर नेट फोर्स लगेगा उसकी हम क्या बनाएंगे, उस ब्लॉक के नेट फोर्स जो भी उस पर लग रहे होंगे उसकी हम एफवीडी डायग्राम बनाएंगे. और उस एफवीडी डायग्राम में हम फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. और सर्कुलर मोशन है तो उस पर एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड मान ले तो वो कितना लगेगा हमारे पास, वो हमारे पास लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर. ठीक है. तो देखिए, कंडीशन जो है वो हमें कुछ इस तरह की दे रखी है कि सपोज ये मेरे पास क्या है, एक बोल है. इस तरह से कोई बोल है हमारे पास. ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर गिवन है. ये वाली जो रेडियस है वो आपको कितनी गिवन है, आर गिवन है. और ये इसका वर्टिकल एक्सिस हो गया. ठीक है. अब हमने मान लिया कि यहाँ पर सपोज ये वर्टिकल एक्सिस इसका हो गया. यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई ब्लॉक है हमारे पास. ठीक है. तो उस ब्लॉक को ये एंगल जो है वो थीटा बना रहा है, ये ब्लॉक इसके साथ. ठीक है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये हमको गिवन है. अब अगर सपोज यहाँ से ब्लॉक हमारा था और ब्लॉक ने इस तरह से मोशन करना स्टार्ट किया, तो देखिए इसकी जो रेडियस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज हो रही है. हर इंस्टेंट पर जो रेडियस है इसकी वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है. जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है रेडियस चेंज हो रही है. और जब इस पॉइंट पर आएगा तो इसकी रेडियस बॉल की रेडियस के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी. तो ये वाली जो रेडियस अगर ब्लॉक यहाँ पर है, इस पॉइंट पर मैंने ये वाली जो रेडियस है हमने मान ली वो क्या है, आर है, स्मॉल आर मान ली. ठीक है. और ये एंगल थीटा है तो स्मॉल आर जो होगा वो आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा. ठीक है, ये बता लगा दिया हमने. अब अगर यहाँ पर मैं एफवीडी डायग्राम बनाऊं इस ब्लॉक का, इस तरह से इसकी सरफेस ले ली, ये यहाँ पर ब्लॉक है. ठीक है. और ये एंगल यहाँ से थीटा बना रहा था, एंगल वो सरफेस के साथ. अब इस पर क्या लगेगा, एक तो इसका लगेगा वेट डाउनवर्ड, जो हमारा क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा. अब इस एम जी के क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे. क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो इस तरह से एंगल बना रहा था इसके साथ थीटा, इसके वर्टिकल के साथ. इसको अगर यहाँ पर बढ़ा बढ़ा के यहाँ तक लिखे तो ये वाला एंगल जो था वर्टिकल के साथ वो थीटा था. ठीक है. तो इसके mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके पास, एक तो cos का कंपोनेंट हो जाएगा और एक आपका sin का कंपोनेंट हो जाएगा. तो देखिए, एक तो आएगा ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा हो जाएगा अगर वो एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा, mg cos थीटा. और इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा mg sin थीटा. ठीक है. और ये ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. तो इसी डायरेक्शन में आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा जिसकी वैल्यू म्यू एन के बराबर होती है. ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया. अब हमें ये पता है कि इस पर क्या लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो इस एम ओमेगा स्क्वायर आर के भी क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है. क्योंकि ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ये वाला एंगल क्या है, थीटा है. तो एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा जो हमारा हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा. और एक आपका हो जाएगा साइन वाला कंपोनेंट जो इस पर आएगा, कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा. तो ये हमने अब क्या कर दिए हैं, इस पर सारे फोर्सेस जो है वो हमने बैलेंस कर दिए हैं. ठीक है, सारे हमने लिख दिए हैं इस पर. अब देखिए कि जो मेरा म्यू एन है वो किससे बैलेंस हो रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा. ठीक है. इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं. अगर हम इस वाली डायरेक्शन की बात करते हैं, इस डायरेक्शन की और एक इस डायरेक्शन की, दो डायरेक्शन हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है. तो ये वाली डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो देखिए जो मेरा म्यू एन है वो मेरा किससे बैलेंस हो रहा है, वो मेरा बराबर आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर दे रखी, आर साइन, इसकी स्मॉल आर की वैल्यू रख दी हमने आर साइन थीटा. तो आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा. ये आ गई इक्वेशन. तो यहाँ से एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी,
एन की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो एन जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हमने वो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये वाली इक्वेशन जो हो गई वो हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के बाद अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो जो म्यू आएगा मेरा वो कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, और उसको हम डिवाइड कर देंगे एन की वैल्यू से। तो एन की वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये आई थी इसकी वैल्यू। तो म्यू अपॉन 1 इसके बराबर आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, म्यू एन की वैल्यू हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास थी म्यू एन की वैल्यू से, और दूसरी हमारी वैल्यू थी क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो था वो इस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या लग रहा था, एन लग रहा था एक, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमने इस डायरेक्शन में बना दी थी, एक इक्वेशन इस एक्सिस के लिए और एक इक्वेशन इस एक्सिस के लिए। दोनों एक्सिस के लिए हमने इक्वेशन लिख के उनको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और आर की वैल्यू भी लिख दी, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई, तो म्यू की इक्वेशन को अगर मैं एन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, वो हमने यहाँ पर निकाल दी। अब देखिए क्या हो रहा है, एम एम से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, जो म्यू आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं ये सारी वैल्यूज इधर लेके जाऊँ, ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये वैल्यूज मेरे पास क्या बचेंगी, एम, और जो नीचे है उसको हमने म्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट विल बी एम म्यू ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। अब ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की तरफ आएगी, और ये वाली वैल्यू जो है वो इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ठीक है, इनको साथ साथ में लिखेंगे। तो अब देखिए हमारे पास g कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, g कॉमन ले लिया, और यहाँ पर ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू हमें निकालना, ओमेगा, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन ओमेगा के साथ जो भी वैल्यू थी वो नीचे आ जाएगी, जो कितनी थी, आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओमेगा की जब निकालेंगे इस पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एंगुलर स्पीड आ गई है, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम फाइंड द रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। तो ये किसकी हमारी वैल्यू जो आ गई है, वो हमारे पास आ गई है एंगुलर स्पीड की वैल्यू, जो हमको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी फॉर मैक्सिमम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।